60 डिग्री बनाने का जो तरीका है वो है, एक सरल रेखा खींच लेंगे, खींच करके कोई भी माप ले करके एक चाप, जिसको इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, ठीक है, एक चाप ले लेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा ओ, एक सरल रेखा का नाम रखा ओ ए। तो एक चाप जब लिए तो चाप ओ पे रख करके मैंने एक चाप मारा, एक अर्धवृत्त बनाया, बना करके फिर इस कटान बिंदु का नाम मैंने मान लो दे दिया ए, और ए लिखा ना, यहाँ पे ए लिखा तो इसका बी लिख दो, ठीक है, बी लिख दिया। जो दूरी मैंने लिया था, जो डिस्टेंस, कोई भी अंदाज में ले सकते हैं, जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया था अर्धवृत्त बनाने के लिए, वही डिस्टेंस रहेगा, ना ये चौड़ा होगा ना घटेगा। फिर बी पे रख करके एक दूसरा आर्क मारेंगे, यानी चाप मारेंगे। और चाप मारने के बाद जब जब आप चाप मारिएगा, आप कांटा से नहीं, आप पेंसिल से उस कटान बिंदु को थोड़ा दबा दीजिएगा, ठीक है। कटान बिंदु को हमेशा पेंसिल से दबा देंगे। दबा देने पे क्या होगा, ओ बिंदु और ये मान लो इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया सी, ये जो यहाँ कटा उस बिंदु का नाम रख दिया सी। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचूंगा। जब ये जाएगा, हल्का सा गिर के आगे बढ़ेगा तो समझ लो एग्जैक्ट कटान बिंदु से होके गुजरेगा। कटान बिंदु से थोड़ा बायां या दाहिना जाने से गलत माना जाएगा। एग्जैक्ट कटान बिंदु से होके जाएगा। मान लो इसका मैंने नाम दिया डी। इसी को बोलते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाना बिना माप। अगर चांदा लेके हम चेक करें तो मेरा एग्जैक्ट 60 डिग्री ही दिखेगा। चांदा लिया मैंने, चांदा में ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को इस ओ बिंदु पे रखूंगा, और ये जो आखिरी लाइन है, इस आखिरी लाइन को इस लाइन के ऊपर में रखूंगा। तो मैंने रखा और रख कर मैंने देखा ये टोटल 60 डिग्री। जब रेखा इधर निकली हुई तो इधर से 10, 20, 30, 40 पकड़ूंगा। रेखा इस तरफ निकला रहेगा तो इधर से 10, 20, 30, 40 पकड़ूंगा। तो हम क्या देखें, यहाँ से 10, 20, 30, 40 करते हुए ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। इसी को बोलते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाना। अगर मैंने अगर मुझे इसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मान लीजिए आपने ऐसे खींच दिया, तो आप यहाँ रख करके बी पे रख के एक कटान मारे, फिर आप सी पे रख दिए, सी पे रख के एक कटान आपने ऐसे मारा, एक सीधा मारा ऊपर में, ठीक है। मान लो इस कटान बिंदु का नाम हो गया ई, और जो सी बहुत डिस्टेंस में लिखा गया है, सी का दे दो यहाँ पे, मान लो ये हो गया सी। इसीलिए 2 पेंसिल रखते हैं ताकि करने में सुविधा हो। अब मैंने क्या किया था, कांटा एक बार यहाँ लिया, फिर मैं कांटा को यहाँ रखा, फिर मैंने कांटा को यहाँ रखा, रख करके ऐसे ऐसे चाप ले लिया। अब मैं इस कांटा को ई पे रखूँगा, ई पे रख के एक दूसरा चाप मारूंगा, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे उस कटान बिंदु को थोड़ा पेंसिल से दबा दूंगा। नियम ही होता है कटान बिंदुओं को पेंसिल से दबा देना, ताकि वहाँ हल्का गड्ढा हो जाए। कांटा से दबाएंगे तो कॉपी में छेद हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, वो खराब लगेगा। तो अब आप इस कटान बिंदु से, इस बिंदु से होते हुए आप सीधी एक रेखा खींच दीजिए। इसी को बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो रेखा आया, ये टोटल 90 डिग्री है। यहाँ मान लो एक नाम दे दो एफ। तो एफ ओ ए, एंगल एफ ओ ए 90 डिग्री हो गया, और एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब मान लो आपको 45 डिग्री का बनाना है, तो या मान लो 30 डिग्री का बनाना, मान लो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, 30 डिग्री का बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से माप लिए आधा से अधिक दूरी लेंगे,
60 डिग्री का ये एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, इसकी चौड़ाई लेंगे, ये इसकी नहीं, इसकी चौड़ाई। इस चौड़ाई को आधा से अधिक दूरी लेके एक चाप यानी एक आर्क, फिर यहाँ पे रख करके दूसरा चाप, और दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटेगा उस कटान बिंदु को पेंसिल से दबा दिए, और ये हो गया मेरा 60 का आधा 30 डिग्री। अब दोनों कटान बिंदु को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। दोनों कटान बिंदु को मिला दिए तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो क्या हो गया, इसको मापेंगे कैसे, जहाँ सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे। तो डिवाइडर लेकर के हम लोग इसको चेक करके देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो इसको मापने का तरीका है कि आप यहाँ से यहाँ तक ये कोण का डिस्टेंस लीजिए और फिर यहाँ से यहाँ तक का लीजिए, तो दोनों का बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर है। इससे साबित होता है कि दोनों आधा आधा में सब डिवाइड हो गया, बाइसेक्ट हो गया, हो गया ये 30 डिग्री 30 डिग्री। अभी हमको 90 डिग्री का आधा यानी 45 डिग्री करना है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, और जब कंपास से लेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधा से अधिक दूरी लेके एक डिस्टेंस मारेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और एक दूसरा डिस्टेंस मारेंगे। दोनों ऐसा रखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को कट जाए। तो ये जो कटान बिंदु आया ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये 45 हुआ, बाइसेक्ट हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। इसको मापने का चेक करने का तरीका है मेरा यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। साबित हो गया कि ये दोनों बराबर है। ऐसे ही किया जाता है, कोई भी एंगल बिना मापे बनाना और उसको दो भागों में बांट देना। इसके अलावा हम लोग जब यहाँ से कोई भी माप का जब रेखा लेते हैं तो पहला वाला जब ऐसे खींचते हो तो 60 का बनता है, दूसरा वाला 120 का बनता है, फिर यहाँ से और एक तो खींचेंगे तो वो 180 का बनेगा। ये लाइन अगर आगे बढ़ेगा तो 180 डिग्री का बनेगा। यही होता है एंगल बनाना, ठीक है। क्लोज